हेलो एवरीवन, टैरो विज़डम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्या। मैं आपके लिए एक स्पेशल जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम ये चेक करने वाले हैं आज कि 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें 2 पाइल्स हैं, जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है, ठीक है? इसमें एक पायराइट स्टोन है और एक पायराइट ब्रेसलेट है। तो आप जिस पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसी में आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, ओके? और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, तो आप वही चीज जो आपको रेजोनेट हो वही ले, बाकी का जाने दीजिए। क्योंकि जनरल रीडिंग में क्या होता है, किसी के साथ कुछ चीजें रेजोनेट होती है, किसी के साथ कुछ जिनकी एनर्जी आती है, ओके? और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस पॉजिटिव जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं और आपसे रेजोनेट होते हैं, उन्हें क्लेम करने के लिए आप पेज को फॉलो करें और लाइक करें और अपने रिव्यूज जरूर शेयर करें, जिससे कि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए किन टॉपिक्स पे आपके लिए रीडिंग ला सकती हूँ और क्या स्पेशल चीजें प्रोवाइड कर सकती हूँ, ओके? आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारी रीडिंग्स एंड कलेक्टिव रीडिंग्स शेयर करती हूँ, हीलिंग एनर्जी शेयर करती हूँ। आप मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ओके? तो आइए साथ में रीडिंग शुरू करते हैं। ये पाइल 1 है, ओके? जो भी पर्सन इस पाइल से अट्रैक्ट हो रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं पाइल 1 को, ओके? और ये पाइल 2 है, ओके? अगर आप पाइल 2 से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पाइल 2 को ले सकते हैं। अगर आपको दोनों पाइल से अट्रैक्शन हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे इससे भी अट्रैक्शन हो रहा है और पाइल 2 से भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप दोनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, ओके? तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओके, पाइल 1 आपके लिए क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं 3 मंथ्स में, वो चेक करते हैं, ओके? क्या मेजर बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहे हैं? क्या मेजर बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके? अपनी रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा और फॉलो भी करें, ठीक है? तो आपकी लाइफ में अभी तक जो भी सिचुएशन में आप स्टक थे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, आप बहुत ज्यादा परेशान थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम सिचुएशंस एंड फाइनेंसेस में भी सिचुएशंस खराब थी, जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, उस कनेक्शन में आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, देख ही नहीं पा रहे थे। एंड उसके रिलेशनशिप एंड होने के बाद, क्योंकि उस चीज में सेपरेशन मुझे दिखाई दे रही है कई लोगों के रिलेशनशिप में, कई रिलेशन में ये चीज दिखाई दे रही है, पर्सनल रीडिंग में, पर्सनल लाइफ सिचुएशन में, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जो किसी किसी की कहीं फैमिली अगेंस्ट हो सकती है, डिफरेंट कल्चर कास्ट हो सकता है, ये सारी एनर्जीज आ रही हैं, बट आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, उस चीज में मेजर चेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों का चीजें चेंज आएंगे धीरे धीरे, ओके? आपको थोड़ा सा चीजों को देखने का वही चेंज करना होगा, आप अपनी एनर्जी को मत खोइए, आप उस चीज से मत हटिए। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अगर करियर की तरफ भी आ रही हैं, तो आप उस चीज को भी नेग्लेक्ट कर रहे हो। ये जो अब ये आपकी अभी की एनर्जीज हैं, ओके? आप लोग बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बिल्कुल हार चुके हो, वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल, ठीक है? उस चीज की वजह से आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा लव एनर्जी में हो, जिसकी वजह से वहां पे सिचुएशन खराब है, आप उस चीज पे स्टक हो, अपने रिलेशनशिप में स्टक हो, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया, आपके साथ ऑन एंड ऑफ किया है, उन्होंने आपको चीट किया है, उस चीज में स्टक हो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपकी लाइफ में अगर आगे कोई ऑफर भी आ रहा है, चीजों में आगे बढ़ने के चांसेस भी मिल रहे हैं आपको, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टक हो अपने पास्ट की चीजों में, आप ऑलवेज अपने पास्ट को ही सोच के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं। जहां तक अभी मेरे वर्ड्स जब मैं बोल रही थी, तब उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, तो आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हो, आप किसी को समझा ही नहीं पा रहे हो, आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हो, आपके पास सारी चीजें हैं,
आपको सब पता भी है सिचुएशन में क्या है, सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है? जिसकी वज़ह से आपके फाइनेंसेस में भी इश्यूज़ आए हैं, आपके करियर में भी इश्यूज़ आए हैं इस लव रिलेशनशिप की वज़ह से, जो एनर्जी मुझे आ रही है। कहीं न कहीं ये एक कनेक्शन था जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, बट अभी ये सिचुएशन क्लियर नहीं है कि फ्यूचर है उनके साथ या नहीं। क्योंकि कभी-कभी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है वही आपके लिए सही हो, ठीक है? तो अभी हम चेक कर लेंगे क्या आगे सिचुएशन है, क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं 3 मंथ्स में। ओके, तो आप जिस एनर्जी में स्टक हो आपको उससे आगे बढ़ना होगा और उस चीज को क्लियर करना होगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और ये चीज चाहते हो कि मुझे कहीं और नहीं जाना है या चीजें चेंज नहीं चाहिए, पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो, लाइफ में चेंज हो और सिचुएशन ट्रैक पर आए और आपके फेवर में आए, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। क्योंकि आपकी रीडिंग में ये चीज आ रही थी कि बैलेंस करने की जरूरत है सिचुएशन में, जो आपकी करंट एनर्जी है। तो आपको जो आपकी करंट एनर्जी है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर ली हैं, तो उस चीज़ को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, आप खुद को सेल्फ हीलिंग नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, तो आप और सिचुएशन में स्टक होते जाओगे। आपको स्टक नहीं करनी एनर्जी। आप स्टक होंगे तो वो रिलेशनशिप जो है वो स्टक ही होगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स कम नहीं होंगे, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो वो चीज़ें क्लियर करना, तो आपको उस एनर्जी को क्लियर करना होगा। ओके, उस एनर्जी के लिए आगे बढ़ना होगा। ओके, आप बहुत कंफ्यूजन में मत चलिए। आप चीजें सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके पास है, आपको थोड़ा सा नजरिया चेंज करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो और ये आने वाले टाइम में भी अभी थोड़ा आप लंबा खींचने वाले हो इस सिचुएशन को, जो मुझे दिख रहा है। ओके, पर ये सिचुएशन जो है, जो कंफ्यूजन है, मुझे जहां तक ये चीज दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पे भी स्टक हैं उस चीज में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो। आप सोचने भी लगते हो तो आपकी लाइफ में सारी चीज मिक्स हो जाती है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या सिचुएशन है। ओके, आप किसी को अपने अपने आप बता ही नहीं पाते, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो। अगर आपके आपसे कोई क्लोज होने की कोशिश करता है या ट्राई करता है कि वो आप समझे कि क्या सिचुएशन है, कोई हेल्प करने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हो, आप उनको रूड बिहेवियर दिखा के आप उनसे कट ऑफ कर लेते हो या दूरी बना लेते हो। क्योंकि आप जो हो पास्ट में इतना स्टक हो, सिचुएशंस बहुत खराब रही हैं और पर आप उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाए हो। कोशिश आप करते हो कि आगे बढ़ जाऊं, बट वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रीडिंग्स में आती है, मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स के भी और आप लोगों में, सब में ये एनर्जी मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। तो आपको इस चीज़ को हील करना होगा। अगर वही कनेक्शन डिवाइन ने आपके लिए लिखा है, तो जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन की ओर नहीं जाएंगे, हीलिंग की ओर नहीं जाएंगे, तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। देखिए, फ्यूचर में जस्टिस है, फ्यूचर में चीजें चेंज होंगी, जस्टिस है, वो चीजें हैं। पर अभी क्या है, अभी कंफ्यूजन है और ये अभी चलेगी भी थोड़ा टाइम, क्योंकि आप उस चीज पे एक्शन नहीं ले रहे हो। जब आप उन थॉट से लड़ना सीख जाओगे, आप समझोगे चीजों को क्लियरली, अपना विजन, अपने सोचने का तरीका चेंज करोगे, वैसे ही आपको चीजों में क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। ओके, आपको उस एनर्जी को क्लीन करना होगा, क्लियर करना होगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आपने अपने चीजें, अपनी एनर्जी इतनी ब्लॉक कर ली है कि आप की सिचुएशन में ये हो गया है कि आप अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। पर्सनल के साथ साथ आपने करियर को भी डिस्टर्ब कर दिया है। बट लाइफ में देखिए, आगे हो सकता है सिचुएशन ये कि वो चीज खत्म होगी जो रिलेशनशिप था। देखिए, हर रिलेशनशिप जहाँ आप कनेक्ट हो, अगर वो डिवाइन ने भेजा भी था, डिवाइन कनेक्शन था, तो वो एक लेसन था आपके लिए, ठीक है? वो आपका कोई सोलमेट नहीं था या कुछ, तो वो आपकी लाइफ में इसलिए भेजा था कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, चीजें चेंज हो, आप चीजें समझें, आप चीजें अपने अंदर अपनी पावर में आए, जो आप हैं उस चीज को समझें। आप उस चीज को निग्लेक्ट कर रहे थे, आप उस एनर्जी को, अपने आप को नहीं समझ रहे थे, तो वो चीजें खत्म होंगी और एक नई शुरुआत होगी।
जो वो रिलेशन था उससे आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये एनर्जी आ रही है क्लियर कट। आपको ये समझना ही पड़ेगा। आप जब तक ये ट्राई करेंगे कि नहीं मुझे नहीं बढ़ना है, हो सकता है मुझे होप रखनी है, कहीं न कहीं इसमें स्ट्रेंथ रखना है, होप रखना है कि नहीं कुछ सिचुएशन चेंज होगी, तो देखिए वो सिचुएशन चेंज तो नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ें वहाँ से वैसी ही रहेंगी, डिस्टर्ब रहेंगी, जो भी सिचुएशन आप दोनों में बीच में रही हो। हर किसी की अपनी सिचुएशंस हैं, क्योंकि ये रीडिंग हर कोई देख रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, तो ये सबकी सिचुएशंस अलग है। आप लोग अगर उस चीज़ को साथ लेके कैरी करेंगे, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सफ़र कर देंगे। आप उस चीज़ की वजह से आप सारी चीज़ों को तबाह करेंगे, आप सारी चीज़ों को बर्बाद करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ है, आप उस चीज़ से बाहर निकलें, उस चीज़ को छोड़ें, तो उसी में आपकी लाइफ में चेंज चेंज आएगा। क्योंकि आपको गाइडेंस यही आ रही है कि आपकी लाइफ में आपको न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। आपको अपने करियर पे भी फोकस करना चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ को भी चेंज करना चाहिए। आपकी तरफ आगे कोई अच्छा ऑफर आ रहा है, साथ ही साथ मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रही है कि आपको लाइफ में कोई ऑफर आ भी रहा है, बट आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको आगे भी कोई ऑफर्स आ रहे हैं, बट आप थोड़ा ऐसे रिजिड हो गए हो, आप लोगों को अपने तरफ आने नहीं देते हो। लाइफ आपके लिए 3 मंथ्स में जो मेजर चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, वो आपको जो भी सिखा रही हैं चीज़ें, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं। आप चाहती हैं कि आप अपनी पावर में आओ, तो वो आपको एक न्यू बिगिनिंग जो आपके 3 मंथ्स आपके आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में इस साइकिल को खत्म कर रहे हैं। आपको बार-बार इंडिकेशन यही दे रहे हैं कि पास से निकलो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में ये साइकिल एंड होगी और आप इस चीज से आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे, जिस वजह से आप अपनी एनर्जी में आओगे। आप एक पावरफुल पोजीशन में आओगे, आप अपने करियर की तरफ भी ध्यान दोगे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ मिल रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े रहे हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सपने रहे हैं और उन्होंने बहुत सोचा है चीज़ों को लेके। वो बहुत यहाँ पे अगर फीमेल्स जितनी भी हैं और मेल जितने भी हैं, वो चाहते हैं, सब ये चाहते थे कि हम कुछ बहुत बड़ा करें, बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत सारी चीज़ें, बट जो भी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो भी सिचुएशंस हुए, उनकी वजह से वो चीज़ों में स्टक हो गए, स्टक एनर्जी है। पर आप इस चीज़ से आगे मूव करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ये कार्मिक साइकिल डन होने जा रही है एंड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपको थोड़ा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये बार-बार इंडिकेशंस आ रही हैं। तो आपको अगर रीडिंग में बार-बार ये इंडिकेशंस मिल रही हैं, यहाँ पे मुझे कई लोग ऐसे दिख रहे हैं जो डेली रीडिंग्स देखते हैं और उन्हें ये इंडिकेशन बार-बार मिल भी रही है कि आपको इस रिलेशनशिप से आगे जाना है, आपको इस चीज़ों से आगे बढ़ना है, बट आप नहीं बढ़ रहे हो, ओके? तो उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके लिए हेल्दी रहेगा। आप उस चीज़ में परेशान रहेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल ड्रेन रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, ठीक है, सारी चीजें चाहते हो और एक बेस्ट रिलेशनशिप, 2 कार्ड्स आप खुद ही देख लीजिए। एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज को चाहते हो, तो आपको आने वाले टाइम में अभी से अवेयर होके चीजें चेंज करनी होगी, क्योंकि 3 मंथ्स में ये चीज दिख रही है कि आप अपनी पावर को समझना शुरू कर चुके हो, बट कहीं ना कहीं पास से नहीं निकल रहे हो। तो यही है, जजमेंट है कि आप आपके लिए यूनिवर्स आपको बार-बार सिग्नल्स दे रहा है, बार-बार कि बैलेंस में आओ, अपनी एनर्जी को समझो, अपने आप को समझो और उन पास्ट की चीज़ों से हटो, क्योंकि वो एक आपके लिए चैप्टर था, एक ऐसा जो आपको एक लेसन दे रहा था। ठीक है? तो आपको उस चीज़ से आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्योर इंसान हो, आप बहुत अच्छी एनर्जी हो। आपको अपने अंदर चेंज लाना होगा और उन चीज़ों से आगे बढ़ना होगा ही होगा। तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और आप ज़िंदगी जैसे बिल्कुल बच्चे जीते ना, खुल खुल के, वैसे ही आप जीना शुरू करोगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है बार-बार, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो कहीं न कहीं
बार-बार आपकी पाइल में मेरे साथ ये हुआ है कि अटक रहा है कुछ ना कुछ, तो आप मुझे ज़्यादातर लोगों का ये दिख रहा है कि आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, तो आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो आपको उस चीज़ को भी हील करना चाहिए क्योंकि आप अपनी बातें सामने वाले के सामने नहीं रख पाते हो, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे मुझे वाटर साइन, एयर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओके? फायर साइन भी है, पर आप लोगों को ये चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, मुझे ये एनर्जी बहुत मिल रही है कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं और इमोशनली कनेक्टेड थे पास्ट में चीज़ों से, और जो भी रिलेशनशिप रहा, जो भी चीज़ें रही हैं, आप लोगों को जो भी सिचुएशन हुई है आपके साथ, उस चीज़ में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो चीज़ें आपने सोचा भी नहीं था, और आप अब आगे ना लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हो। इस टाइम आपने अपने आप को ये आइसोलेट किया हुआ है, या आप किसी से अपनी बात शेयर करने की भी कोशिश करते हो तो आपको कोई समझता नहीं है, इसलिए आप बोल ही नहीं पाते हो। क्योंकि बार-बार मैं बोल रही हूँ तो बार-बार मेरी उसमें स्लिप हो रहा है कहीं न कहीं वो चीज़। तो वो आपकी एनर्जी आ रही है कि आप लोग एक ज़िंदगी में चेंज तो चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बट स्टक हो रहे हो क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है और वो चीज़ें। तो आप आने वाले 3 महीने में अपनी एनर्जी में आने वाले हो, ओके? बस उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आप अपने आप को हील करो और अपनी पावर को समझो, पास की चीज़ों से निकलो और इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग रहो, डिसीज़न लो कि यस अब यही बेस्ट है, यही सॉल्यूशन है। बार-बार मिक्स रहोगे कि नहीं आज ऐसा सोचा कल वैसा, तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर आप उस चीज़ का एक फाइनल डिसीज़न लेके आगे बढ़ोगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी और आपको आपकी पावर में आने का फुल आपको साथ देगी, ठीक है? तो वो चीज़ आपको करनी है और आपको अपना थ्रॉट चक्रा पे काम करना है क्योंकि मुझे थ्रॉट चक्रा का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बार-बार मुझे इंडिकेशन आ रही है। अगर ऐसा है आपका, तो आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ कि आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहते हो किसी से, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। आपको डर लग रहा है, आपके अंदर फ़ियर आ चुका है। आप अगर आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है या आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं डर जा रहे हो या आप स्टक हो जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई जज ना करे या कुछ। तो मुझे जो चीज़ फ़ीलिंग आ रही है कि आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने सप्रेस करी हुई है। आपके कार्ड्स भी बार-बार उछल-उछल के यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंदर एनर्जी सप्रेस कर रखी है। आप बोलना तो चाहते हो पर आप नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आप स्टक हो। ओके, आपको क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या गाइडेंस आ रही है? अपनी पावर में आओ। जो भी नेगेटिविटी आप कैरी कर रहे हो उस चीज़ को हटा के आगे अपनी पावर में आओ। आपकी लाइफ में बहुत ह्यूज सक्सेस लिखी है, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस लिखी है बट आप किसी चीज़ की वजह से आप स्टक हो और आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आएँगे, बहुत हैप्पीनेस आगे, बहुत कुछ आपको इंट्यूशन भी होगी, गट फीलिंग भी होगी कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ग्रोथ है, बट आपको इस एनर्जी को क्लियर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। बार-बार थ्रॉट चक्रा का आ रहा है तो आप उस चीज़ को देखिए और हील करिए और उस चीज़ को जानिए और उस चीज़ पे काम करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि आप लोगों में कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हैं और ऐसा है कि आप अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर पाते हैं। बार-बार ये इंडिकेशन मुझे मिल रही है, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करिए करना और आपकी लाइफ़ में बहुत मेजर चेंजेस, बहुत अच्छे मेजर चेंजेस आ रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़िए। ओके? तो ये थी मेरी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप इस फाइल को क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और शेयर करिए। अगर किसी का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है तो उस चीज़ में बताइए कि यस ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ को हील करिए और आप अपनी एनर्जी को क्लेम करिए। ओके, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है और फॉलो भी करिए। ओके, पाइल 1। ओके, पाइल 2। अब पाइल 2 की बारी है। पाइल 2 में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं उससे पहले हम उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि किस एनर्जी में है पाइल 2। ओके, आप लोगों की एनर्जी क्या है अभी वो चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या
मेजर चेंजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ना पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे, पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे आप लोग, और कई लोग पाइल 1 देख के भी आ रहे हैं इस पाइल 2 में। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, आप लोगों के पास में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, एक ऐसी साइकिल रही है जो आपके लिए बहुत हार्ड थी, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी रही हैं जो आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फैमिली इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजों में जगल कर रहे थे, बहुत सिचुएशन खराब हुई थी, थर्ड पार्टी थी, कुछ कुछ लोग मुझे मैरिड दिख रहे हैं कि मैरिड थे और उनकी लाइफ में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है किसी का, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ या जो भी सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सिचुएशन स्टक हुई है। अब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में हो, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है इस चीज़ में। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर्सन के साथ जो मैरिज करना चाहते थे, जो लाइफ बनाना चाहते थे, वो उस होने से पहले ही चीज़ें खराब हो गई और उस चीज़ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई और उस चीज़ की वजह से सारी चीज़ें स्टक हो गई और आप आगे नहीं बढ़ पाए उस चीज़ को लेकर। वो चीज़ दिख रहा है, पर आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, बट स्टक हो कि क्या सही है, क्योंकि आपके अंदर एक फियर आ गया है। एक्शन लेना चाहते हो आप। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गुस्सा ही है बहुत ज़्यादा उस पर्सन से कि मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा। कुछ लोग वेटिंग एनर्जी में है कि वेट कर रहे हैं कि कुछ चीजें चेंज हो जाए। कुछ बहुत गुस्सा है कि आ जाए फिर बताते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बार बार ये चीज आ रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर कोई शादी में है तो वो उस चीज को, शादी को ब्रेक करना चाहता है। और जो लोग सिंगल हैं, जो अब उनका सेपरेशन हो गया था, चीजें खत्म हो गई थी, तो वो एक न्यू पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं पर स्टक हो जाते हैं क्योंकि पुरानी चीजें बार बार ट्रिगर कर दी हैं और उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अभी सिंगल है। ठीक है, तो वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन पास्ट में जो भी हो चुका है छोड़ते हैं उसे और आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो भी चीजें हुई है। क्योंकि इस फाइल से मेरे को एक और एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है कि आपके जो पर्सन जो रहे हैं, उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि आपको गुस्सा बहुत है उनके लिए। इस पाइल से मेरे को ये एनर्जी बार बार मिल रही है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो और इन चीजों की वजह से ना आप दूसरों पे भी शक कर रहे हो। आपकी एनर्जी मुझे ये मिल रही है और ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपके सामने कोई आता है तो आप उस पर भी गुस्सा कर दे रहे हो, जो चीज वो दिख रही है। पर आप चाहते हो एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू चेंज और फास्ट चेंज चाहते हो। मुझे यहाँ पे कुछ एज भी ऐसी दिख रही है कि आप लोगों की मैरिज एज है। इस पाइल में मुझे ये चीज दिख रही है कि आपकी एज, ज्यादातर लोग यहाँ पे मैरिज का भी प्लान कर रहे हैं, बट पास्ट उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ओके, पास्ट उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा है, पास्ट इश्यूज आ रहे हैं, पास्ट बढ़ने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, चीजों सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है कि आगे बढ़े, इस चीज से आगे बढ़े, जो भी हो चुका है उस चीज पे स्टक ना रहे। पर कहीं ना कहीं वो चीजें इतना हर्ट कर रही है कि आप आगे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में अगर आप किसी और को भी ट्राई किया कि चलो बात करते हैं, शादी का सोचते हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि कैसे ट्रस्ट करूं, ये पर्सन भी वैसा ना कर दे। तो ये सिचुएशन हो रही है मुझे इस फाइल में बहुत ज्यादा। ऐसा कई लोग ऐसे हैं जो मैरिड है और वो भी फीलिंग आ रही है। कोई डिवोर्सी है, अभी कुछ का डिवोर्स नहीं हुआ है और वो उस चीज को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, बैलेंस चाहते हैं जिंदगी में, बैलेंस चाहते हैं, न्यू चैप्टर चाहते हैं, न्यू जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों में मुझे ये चीज दिख रही है और आप लोग मैरिज के लिए देखना चाहते हैं। पर देखिए, आपको ना हीलिंग तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रिलेशनशिप
में थे आप और आगे आपको बढ़ना है, तो आप उस एनर्जी के साथ उस रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी आप लेके जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा, आप कंफ्यूज्ड हो, आप हील नहीं हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मेरे साथ वहां पे भी ऐसा ना हो जाए, तो आप ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक चीजों में चेंज नहीं आएगा। आपको चेंज लाना है, ठीक है। 3 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं? ओके, 3 मंथ्स में क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं? ओके, तो आप लोगों को ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा और हीलिंग करनी ही पड़ेगी अगर आप आगे बढ़ोगे तो। आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, देखिए मुझे ना आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो 3 मंथ्स में ही, कि आप लाइफ में कुछ डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे, एक नया चैप्टर शुरू होगा। अगर किसी को कोई ऑफर आ रहा है या कुछ भी, या किसी के थ्रू भी, अगर आपके लिए शादी की बात हो रही है या कुछ भी रिलेशनशिप कोई ऑफर कर रहा है या कुछ भी ऑफर आ रहा है, तो आप आगे बढ़ोगे चीजों में। आप अपनी लाइफ में अपने करियर में भी आगे बढ़ोगे, जो करियर से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हैं, करियर से भी पुरानी चीजें बिल्कुल ही छोड़ के, पुरानी चीजों से बिल्कुल ही आगे बढ़ के अपनी पावर में आ रहे हो। ओके, अपनी पावर में आ रहे हो। और इस चीज के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली भी आपको फोर्स कर रही है, कि आपको बोल रही है, कभी कभी उनका रिएक्शन ऐसा भी हो जाता होगा, जो चीज आपको दिल पे लग जाती होगी, उनकी आपकी फैमिली आपके डिसीजंस के लिए, ठीक है। तो वहां से भी कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी आ रही है, और आप एक डिसीजन ले रहे हो, बहुत सारी चीजों को छोड़ते हुए एक आगे बढ़ रहे हो, अपने आप के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप उस चीज में अपनी पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हो, आप चीजों में काम करते हुए दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग आ रही है। अगर कोई चाहता है कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप, तो वो भी आपकी तरफ आ रहा है, एनर्जी आ रही है। अगर कोई लोग अरेंज मैरिज के लिए दिख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, उनमें से आपको चूज करना होगा, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं आपके पास, और आपके पास लव ऑफर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो चीजों से। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। कईयों को बहुत ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सही रहेगा क्या नहीं, तो आपको हीलिंग करने की जरूरत है। देखिए वेडिंग का कार्ड आ गया, तो वही चीज है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी शादी का प्लान जो कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों के 100% चांसेस हैं वो इस साल, और इस साल बहुत फुल चांसेस है कि ये पॉसिबल होगा। और बहुत सारे ऑफर्स कोई अरेंज सिस्टम से भी देख रहा है, और कोई वैसे भी रिलेशनशिप उस चीज से आगे बढ़ते हुए देख रहा है, तो आप लोगों के उसमें फुल चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्दी होंगे और बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपके लिए लाइफ डिवाइन ने कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। डिवाइन ने आपके लिए एक बहुत प्यार कनेक्शन बनाया हुआ है, इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं। अब आप उन स्ट्रगल से आगे बढ़ रहे हो। आप जैसे ही हीलिंग करोगे अपनी और आगे बढ़ोगे, तो ये चीजें देखिए, बहुत, ये कार्ड देखिए आप, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको बहुत अच्छा कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आपको सारी खुशियां देगा। आप जो भी नेगेटिविटी कैरी कर रहे हो उस चीज से आगे बढ़िए। 3 मंथ्स आपके लिए बहुत लकी रहेंगे, बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। आपकी रीडिंग में कार्ड बार बार आया, बहुत फास्ट आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत जल्दी। 3 महीने में आप बहुत ज्यादा करियर में भी बहुत ग्रोथ आपकी आएगी 3 महीने में, और आपके मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं बहुत ज्यादा। आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। बेस्ट रीडिंग है, और सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपनी एनर्जी में आइए, चीजें जो हो चुकी हैं उनसे हील करिए। और यहाँ पे मुझे ज्यादातर लोग ये भी दिख रहे हैं, कई लोग हीलिंग के बारे में जान रहे हैं, कई लोग इस चीज के बारे में जान रहे हैं कि कैसे हीलिंग करें, क्या करें, क्योंकि वो उस चीज से अवेयर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अवेयरनेस है इस चीज की। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वेडिंग फिर से आ गया कार्ड, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा सोलमेट, ऐसा कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन भी होगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में वो कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, वेडिंग
फुल चांसेस हैं इसी साल, मैंने आपको बोला इसी साल चांसेस हैं, 2-2 कार्ड, 2-2 एनर्जी आ गई, ठीक है? एक हैप्पी फैमिली, ठीक है? तो वो चीज़ है कि आप बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत करो और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिए क्योंकि आप लाइफ में बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, आपके करियर में भी ग्रोथ आ रही है। ये जो मैरिज होगी, ये जो रिश्ता होगा, ये आपके लिए बहुत लकी होगा। ठीक है? ये चीज़ आपके लिए लक लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा, आप बहुत क्लियर हो जाओगे। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आप लोगों की लाइफ में, आप उनसे बहुत आगे बढ़ जाओगे। आप आप उन चीज़ों को छोड़ते हुए बहुत आगे जाओगे, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपका लाइफ़स्टाइल आप फुल चेंज हो जाओगे क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, एक डिवाइन कनेक्शन होगा, जो चीज़ आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये अचानक से क्या हुआ। ठीक है? तो यही आ रहा है बार-बार कि एक न्यू बिगिनिंग आपकी ओर आ रही है। देखिए फिर से कार्ड आ गया। एक न्यू बिगिनिंग, एक बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग आ रही है और वेडिंग की ही एनर्जी है, एक फैमिली की एनर्जी है, एक ब्यूटीफुल फैमिली, हैप्पी फैमिली, ग्रोथ की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सुंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो इसे क्लेम ज़रूर करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट ऑडियो कर सकते हैं, ऑडियो टेक्स्ट में आप मुझसे बात कर भेज सकते हैं, ठीक है? आप अपनी बुकिंग ले सकते हैं, अपना सेशन ले सकते हैं और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है? ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप जो भी आपको रेज़ोनेट हुई है या नहीं, आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग और हीलिंग।